अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आजकल हर किसी के दिमाग में चल रहा है कि वेट लॉस मेडिकेशंस हमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए। सो इसके ऊपर बहुत डाटा है, ऑफ कोर्स हम बहुत डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आज मैं क्विकली आपको बताऊंगी कि क्या गाइडलाइंस हैं और कितनी रिसर्च प्रूव करती है कि हम कैसे वेट लॉस कर सकते हैं विद दीज मेडिकेशंस। तो सबसे पहले लाइक आई डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज को रेगुलेट करें। आप कैलोरी काउंटिंग करें, आप लोग ये देखें कि आप हेल्दी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज कितनी रेगुलरली कर रहे हैं। आपको अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करती है तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सब के बावजूद आपकी BMI 30 से ऊपर ही रह रही है और आप ओबीज कैटेगरी में आ रहे हैं और आप प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, या आपको रिस्क है कि आपको हार्ट डिजीज़ होने लग जाएंगी, या आपकी हड्डियों में और जोड़ों में मोटापे की वजह से बहुत दर्द रहती है, तो उस केस में हम डेफिनेटली वेट लॉस मेडिकेशंस ले सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्राइमरी केयर फिजिशियन या मेडिकल स्पेशलिस्ट, जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं, उसके साथ आपने करना है। आप खुद से ये डिसाइड ना करें कि आप फार्मेसी जाएँ और वेट लॉस की इंजेक्शंस लगाना शुरू कर दें। हिस्टोरिकली स्पीकिंग हम लोग डिफरेंट मेडिकेशंस यूज़ करते थे, जिसमें ओर्लीस्टैट, फेंटेरामीन, ब्यूप्रोपियन आता है, नैल्ट्रिक्सोन आता है, लेकिन ना इनका कोई इतना बेनिफिट था और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो अब जो नई कैटेगरी ऑफ मेडिकेशंस आई है, जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ये मेडिकेशंस इतनी एक्सपेंसिव क्यों हैं और इनका क्या बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म में इनके क्या नुकसानात होंगे। ये जो नई मेडिकेशंस आई हैं जिन्हें हम कहते हैं GLP-1 एगनिस्ट, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीमली बेनिफिशियल मेडिकेशंस है। एक्चुअली नॉर्मली हम इनको इंजेक्ट करते हैं वंस अ वीक, लेकिन इनकी ओरल फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं। अब US में तो ये अप्रूव करवाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेडिकेशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन जब मैं इस दफ़ा पाकिस्तान आई तो मैंने देखा कि लोग फार्मेसी से ईजिली जाकर ये मेडिकेशंस पिक कर लेते हैं और ख़ुद से इंजेक्शंस भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपको पहले किसी को कंसल्ट करना है और ये डिसाइड करना है कि मेडिकेशन आपके लिए है भी या नहीं है, राइट। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि मेडिकेशंस कैसे काम करती हैं। सो ये मेडिकेशंस इस तरह काम करती हैं कि बेसिकली ये आपके इनको कहते हैं GLP-1 एगनिस्ट, जिससे मैंने पहले डिस्कस किया, और ये आपके फूड को, जो आपका खाना होता है, उसको डाइजेस्टिव ट्रैक में लंबे अरसे के लिए रखती हैं। सो अगर एक फूड ने आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से प्रोसेस होना है 3 से 4 घंटों में, तो अब उसको मे बी 6 से 8 घंटे लगें। तो ज़ाहिर बात है जितनी देर आपके पेट में खाना रहेगा उतनी ज़्यादा देर आप फुल फील करेंगे। जितना आप फुल फील करेंगे उतना कम आप पोर्शन साइज लेंगे, और जितना कम आप खाएंगे उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। तो ये बहुत ही एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी की इन मेडिकेशंस के लिए। लेकिन इस सब को करेंगे जब ये दवाई आप लेंगे और ये सब इफ़ेक्ट्स होंगे, तो कुछ लोग तो उसको बहुत अच्छा टॉलरेट करेंगे, लेकिन कुछ लोगों में ये नॉशिया क्रिएट करेगी, कुछ लोगों में ये हैवीनेस क्रिएट करेगी, कुछ लोग कहेंगे कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाएगा, बिकॉज ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओवरऑल इनकी एफिकेसी जो है वो काफ़ी अच्छी है और रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि ये मेडिकेशंस बहुत ही यूज़फुल हैं। इनका एक बहुत ही प्रॉमिसिंग अप्रोच है फॉर वेट लॉस, और स्पेशली उन लोगों में, जैसे मैंने मेंशन किया, जिनमें डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी दिल की बीमारी है, कोई उनको नर्वस सिस्टम की बीमारी है जैसे कि स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक, उन केसेस में ये बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज वेट लॉस आपकी लाइफ का एक मेजर और एक बहुत ही इम्पैक्टफुल हिस्सा है। लेकिन उन लोगों में जिनमें इतना वेट ज़्यादा नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उनको हम नॉर्मली लाइफस्टाइल की तरफ फोकस करवाएंगे। इसके अलावा ये मेडिकेशंस जिस केस में आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते वो है पैनक्रेटाइटिस, यानी अगर ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपको पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन हुई है तो ये दवाई आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, बिकॉज ये पैनक्रेटाइटिस कॉज करती है। और बहुत केसेस में मैंने खुद देखा है कि पैनक्रेटाइटिस जो है वो एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन जाती है, और बहुत लोग काफ़ी दिन अस्पताल में भी रहते हैं, और कुछ लोग सेप्टिक शॉक से जो है उनकी मोर्टेलिटी बहुत बढ़ भी जाती है। तो प्लीज़ ये दवाई आप तब मत लें अगर आपको कभी भी पैनक्रेटाइटिस हुआ है, और डेफिनेटली अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन को या अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को ये बात ज़रूर बताएं। ऑलराइट, अब इन मेडिकेशंस के नाम क्या है, ठीक है। ये आप सबने सुना होगा, सेमाग्लूटाइड है जिसको हम ओजेम्पिक या वेगोवी के नाम से जानते हैं। इस तरह ही टिर्जेपिटाइड है जिसको हम मंजारो या ज़ेपाउंड के नाम से जानते हैं। डेलाग्लूटाइड है जिसको हम ट्रुलिसिटी के नाम से जानते हैं, और इसकी कुछ और भी सिस्टर ड्रग्स हैं। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो लोग इन मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं तो टिर्जेपिटाइड ने ज़्यादा बेनिफिट शो किए इन मेडिकेशंस में ओवरऑल, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि टिर्जेपिटाइड जो है वो न्यू FDA अप्रूव्ड है फॉर ओबेसिटी अमेरिका में, और यहाँ ऑफकोर्स पाकिस्तान में भी आई थिंक अब अवेलेबल है मंजारो के नाम से, और इसका वेट लॉस पे बेनिफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है।
इसके अलावा रिसर्च ने ये भी प्रूव किया कि जब लोग ये मेडिकेशन छोड़ते हैं तो ऑफकोर्स उनका वेट गेन होगा, ज़ाहिर बात है आप फुल फील नहीं करेंगे, आपका पोर्शन साइज यहाँ से यहाँ आ जाएगा और आप ज़्यादा खाएंगे और आपका वेट गेन होगा। लेकिन रिसर्च ने ये प्रूव किया कि जो लोग इसके साथ एक्सरसाइज करते रहते हैं और दवाई छोड़ने के बाद अपनी एक्सरसाइज और अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल रखते हैं, उनका वेट लॉस जो है वो सस्टेन्ड रहता है, वो इतनी जल्दी वेट गेन नहीं करते। तो ये सब कुछ जो है ये रिसर्च प्रूवन है। लेकिन ये दवाइयाँ लेने से पहले आपने लाजमी अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन को कंसल्ट करना है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पर लिख दीजिए और मैं आंसर करूँगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।